नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। खबर भारत नेपाल सीमा से है। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह द्वारा कोरोना काल में सीमावर्ती सहयोग विषयक वेब गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें सीमा को सील करने की बजाय नागरिक आवाजाही के सहजीकरण, कोरोना काल में एक दूसरे में उपचार की सुविधा, बॉर्डर पॉइंट पर हेल्प डेस्क स्थापित करने व रोजगार तथा तीर्थ इलाज के क्रम में लॉकडाउन के कारण सीमा क्षेत्र में फंस गए लोगों की उनके घर भेजने जाने एवं उचित सहयोग करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। मधुबनी से बीजेपी के एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि सीमा क्षेत्र के संबंध व स्थिति काठमांडू व दिल्ली के नज़रिए से देखने की बजाय जन स्तर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से समय सीमा सील होने से कठिनाइयां बढ़ी हैं, शादी संबंध प्रभावित हुए हैं। यह भारत नेपाल के आदिकाल से चले आ रहे रिश्तों की आत्मा पर कुठाराघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेपाल की सरकार दोराहे पर चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी नीति दूसरे की इशारे पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सीमा के प्रहरी सैनिक नहीं बल्कि सीमा क्षेत्र का समाज है। उन्होंने कहा कि सीमा की समस्या व सहजीकरण को लेकर भारत व बिहार सरकार को ध्यान आकर्षण किया जाए। वहीं नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर झा ने कहा कि इस हकीकत को स्वीकार करना होगा कि कोरोना चीन की उपज है, भारत व नेपाल में एक दूसरे देश में नहीं फैलाया गया। पीएम मोदी ने पिछले वर्ष कोरोना काल में अपने पड़ोसियों से संवाद शुरू किया था, जिसमें निरंतरता दी जानी चाहिए क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि सीमा से लगे नेपाल के प्रदेश 2 व बिहार की सीमा सरकार से बीच समन्वय सहयोग की पहल होनी चाहिए। इससे कोरोना महामारी नियंत्रण में बल मिलेगा। उन्होंने भारत सरकार द्वारा 10 लाख डोज वैक्सीन की उपलब्ध कराने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि दूसरी लहर में यह ध्यान रखना होगा कि देश के नागरिक लॉकडाउन की वजह से सीमा पर क्षेत्र या उन्हें फंसे हैं, इलाज के दौरान सहयोग मिले, बॉर्डर पर सहज एंट्री से मिले क्योंकि दोनों बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। वही रक्सौल हिंदुस्तान दैनिक के वरीय पत्रकार व नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिज्म इंडिया के राज्य कार्यकारिणी सदस्य दीपक अग्निरथ ने मांग किया कि बॉर्डर पर कोविड की जांच व नागरिकों को एक दूसरे को देश जाने दिया जाए ताकि लोग बेवजह परेशान न हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रक्सौल बीरगंज आईसीपी के पब्लिक के लिए सुचारू किया जाए क्योंकि वह कोविड जांच व सामान की जांच हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने भूकंप हो या कोरोना हमेशा नेपाल का साथ दिया। ऐसे में नेपाल सरकार को भारतीय नागरिकों के सहयोग में सुविधा में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बॉर्डर सील होने से खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि नागरिक चोरी छिपे ग्रामीण रास्ते से आते हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण की खतरा बढ़ जाती है। वही कपड़ा बैंक नेपाल के अध्यक्ष राजीव कुमार झा ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉर्डर को नियमन करने के लिए जारी फरमादेश को पूर्वग्रहित फैसला बताते हुए कहा कि खुली सीमा पर बंद हो या सील करने गलत कदम हो सकता है। खुली सीमा समस्या नहीं है, समाधान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईपीजी कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। इस कमेटी में सीमा क्षेत्र की भावनाओं को जानने की कोशिश नहीं की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।